हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में गणित का सदस्य प्रश्नावली 7.1 के प्रश्न संख्या 6 से लेकर 10 तक के प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से और दोस्तों ट्रिकी तरीके से हल करना सीखेंगे। बशर्ते आप सभी वीडियो के अंत तक बने रहें। तो दोस्तों प्रश्नों को हल करने से पहले मैं आपको बताते चलूँ कि मैं प्रश्नावली 7.1 के पहले तो मैंने चैप्टर का इंट्रोडक्शन बताया कि चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं, किन किन चीज़ों को हमें ध्यान देना है। उसके बाद दोस्तों मैंने प्रश्नावली 7.1 का ही प्रश्न संख्या 1 से लेकर 5 तक का वीडियो ऑलरेडी मैं फुल कॉन्सेप्ट के साथ बना चुका हूं, जिसे आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हमारा प्रश्न संख्या 6 दिया हुआ है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए। और दोस्तों यहाँ पे कहा गया है तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। यानी कि दोस्तों यहाँ पे बोला गया है, एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ। निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे चतुर्भुज का प्रकार दोस्तों आप सभी जानते हैं कि चतुर्भुज आपका वर्ग भी हो सकता है, आयत भी हो सकता है, आपका सम चतुर्भुज भी हो सकता है, समांतर चतुर्भुज भी हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, जब भी आपको 4 बिंदु देकर ये पूछा जाए कि ये जो है चारों बिंदु किस प्रकार के चतुर्भुज के बिंदु हैं, यानी कि शीर्ष हैं, तो दोस्तों यहां पे आपको क्या करना है, दिए गए बिंदु को आपको जो मान लेना है, माना। ठीक है, ये दोस्तों जो ये पहला बिंदु दिया है ना, इसको आप ए मान लीजिए। ए आपका हो जाएगा -1, -2। ठीक है, उसके बाद दोस्तों दूसरे इसको आप बी मान लीजिए, ये आपका हो गया बी 1, 0। उसके बाद दोस्तों इसको तीसरे वाले को मान लीजिए सी -1, 2। उसके बाद दोस्तों ये चौथे वाले को मान लीजिए डी, ये आपका -3, 0 है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ देखिए चतुर्भुज दोस्तों आप जानते हैं कि जो 4 भुजाओं से घिरी हुई हो। ठीक है, जैसे कि दोस्तों मान लीजिए इन जो चारों बिंदुओं को हमने जो नाम दे दिया ABCD, तो मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक है, तो दोस्तों आपका अगर मान लीजिए दोस्तों कोई भी चतुर्भुज वर्ग है या आयत है, तो दोस्तों उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है ना। जैसे मान लीजिए अगर ये एक आयत होगा तो क्या होगा, आयत होगा तो ये होगा कि आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ये वाली भुजा इसके बराबर हो जाएगी और दोस्तों ये वाली भुजा इसके बराबर हो जाएगी। और दोस्तों विकर्ण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर में होते हैं। यानी कि आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजा मतलब दो भुजा बराबर होगी और दोस्तों विकर्ण दोनों आपस में बराबर होंगे। अगर दोस्तों ये आपका अगर ये एक वर्ग होगा, ये एक वर्ग होगा जिसकी चारों भुजा बराबर होती है, तो दोस्तों वर्ग में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ए है, बी है, सी है, डी है, तो दोस्तों वर्ग में ये होता है कि चारों भुजा भी बराबर होती है और दोस्तों जो ये विकर्ण होता है ना, विकर्ण AC और दोस्तों विकर्ण BD भी क्या होंगे, इसमें वर्ग में बराबर होते हैं। तो दोस्तों वही आपको काम करना है। पहले तो यहाँ पे आपको ए और बी के बीच की दूरी याद करनी है। मतलब पहले आपको AB निकालना है, फिर दोस्तों आपको BC निकालना है, फिर आपको CD निकालना है, फिर आपको DA निकालना है। उसके बाद फिर दोस्तों आपको जो है AC वर्ग ये विकर्ण निकालना है। उसके बाद आपको फिर ये BD भी विकर्ण निकालना है। जब ये आप छहों को निकाल लेंगे ना, तभी आपका दिमाग काम करेगा कि हाँ वो जो है दिया गया, जो हमने वो 6 मान लाया है, वो आखिर किसके मान हो सकते हैं, वर्ग के कि आयत के कि सम चतुर्भुज के कि समांतर चतुर्भुज के। तो दोस्तों पहले आप ए और बी के बीच की दूरी निकालिए। दोस्तों ए और बी के बीच की दूरी, तो दोस्तों दूरी सूत्र का प्रयोग, और दोस्तों दूरी सूत्र से हम लोग दोस्तों कोई भी दूरी कैसे निकालते हैं ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो दोस्तों पहले आप ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करिए, ए बी निकालिए। ठीक है, तो दोस्तों दूरी ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, x2 - x1 का होल स्क्वायर करते हैं, फिर प्लस हम लोग y2 - y1 का होल स्क्वायर करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ देखिए ये आपका ए बी का मतलब हो गया x2 - x1, मतलब दोस्तों आपको ए और बी से ही आपको ये जो चारों मान लेने हैं, x1 x2 y1 y2। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे x2 का मान और दोस्तों y2 का मान ये आप b से लोगे, b से, तो b का वाला क्या है, ये a है, मतलब ये आपका हो जाएगा x2, ये आपका हो जाएगा y2। तो यहाँ पे x2 की जगह पे एक हो जाएगा माइनस, x1 आप किससे लेंगे, a से लेंगे, तो a से हो जाएगा ये माइनस में, और दोस्तों यहाँ पे भी आपका सूत्र माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। यहाँ पे x1 का मान हो जाएगा 1, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, फिर प्लस y2 का मान आप लेंगे b से, तो यहाँ पे b में b ये है, तो y2 का मान हो जाएगा 0, माइनस y1 का मान कितना हो जाएगा, y1 का मान आप लेंगे a से, तो ये हो जाएगा आपका -2, तो ये माइनस है, मे भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 है तो 2 स्क्वायर है तो स्क्वायर करिए। अब दोस्तों यहाँ देखिए ये आपका 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, फिर प्लस 0 और 2 कितना होगा 2 का स्क्वायर। यहाँ दोस्तों कड़ी में 2 का स्क्वायर 4 होता है, फिर प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4। यहाँ दोस्तों कड़ी में 4 और 4 हो जाएगा 8, और दोस्तों 8 का अगर आप वर्गमूल ज्ञात करोगे तो ये आपका 2 कड़ी में 2 आएगा। ठीक है, ये आपका 2 कड़ी में 2 आएगा। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हो। अब दोस्तों ए बी तो हमें मिल गया, ए बी हमें मिल गया। अब ये BC भी आप याद करिए, BC आप यहाँ पे निकालिए। तो BC याद करने के लिए हमें दोस्तों B और C से ही मानों को लेना है। तो B बिंदु को मैं यहाँ पे समझने के लिए मतलब पहले मैं लिख दे रहा हूँ कि B का बिंदु क्या है। B क्या दिया है,
1,0 और दोस्तों सी क्या दिया है, सी दिया है आपका -1,2 दिया है, ठीक है। बी सी कैसे निकालेंगे, तो बी और सी के बीच की दूरी, वही आप दूरी सूत्र का प्रयोग करिए, x2 - x1 का होल स्क्वायर फिर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपका हो गया होल स्क्वायर। यहाँ दोस्तों x2 ये आप किससे लोगे, सी से लोगे, ठीक, क्योंकि सी बी पहले है सी बाद में है, तो दोस्तों दूसरे वाले बिंदु से ही हमें x2 और y2 मिलता है, तो सी से हम लोग लेंगे तो x2 का मान क्या हो जाएगा -1, फिर माइनस है तो माइनस, x1 का मान किससे हो जाएगा, x1 का मान आप किससे लोगे, x1 का मान आप लोगे b से, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर फिर प्लस y2 का मान आप किससे लोगे, तो y2 का मान आप लोगे यहाँ पे c से, तो ये आपका हो जाएगा 2 और माइनस y1 का मान कितना हो जाएगा 0, तो 0 हो गया, स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 तो हो जाएगा -2 का स्क्वायर फिर प्लस 2 में से 0 गया 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब यहाँ पे -2 का स्क्वायर कितना होता है 4 फिर प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 4 हो जाएगा 8 और 8 का वर्गमूल हो जाएगा 2 कड़ी में 2, ठीक है, इतना आएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आप BC निकाल लिए हैं, अब आप CD निकालिए, ठीक है। यहाँ आप देखिए दोस्तों AB हो गया, BC हो गया, फिर CD वो आपको निकालना है, तो CD के लिए भी आपको C और D को लेकर चलना पड़ेगा, तो दूरी सूत्र का ही प्रयोग करना है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ दोस्तों C और D से ही आपको ये जो चारों मान लेने हैं, तो C और D को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। C का हमारा निर्देशांक दिया है -1,2 और दोस्तों D का हमारा प्रश्न में दिया है -3,0। तो दोस्तों यहाँ आप देखिए ये आपका हो जाएगा x2 का मान आप लेंगे D से, तो ये जाएगा आपका -3 और माइनस x1 का मान आप पहले बिंदु से लेंगे, ठीक है, क्योंकि आपका x1 है, C से लेंगे तो हो जाएगा -1 होगा, तो माइनस और ये माइनस मिला के हो जाएगा प्लस, यहाँ पे 1 है तो 1 करिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर फिर प्लस y2 का मान आप किससे लेंगे, D से लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 माइनस y1 का मान आप C से लेंगे तो हो जाएगा 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ये आपका -3 है और +1 है तो -2 आ जाएगा, जब आप इसको आप हल करोगे तो, क्योंकि माइनस है प्लस है, जब माइनस प्लस होता है तो घट जाता है, जो बड़ा होता है, बड़ा कौन है 3 है तो 3 का ही चिन्ह लेंगे माइनस, और 3 में से 1 को घटा देंगे 2 आएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर फिर प्लस, यहाँ पे 0 में से माइनस करेंगे 2 तो नहीं होगा, तो -2 ही आएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखिए ये आपका -2 का स्क्वायर कितना होता है 4 फिर प्लस -2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 4 कितना हो जाएगा 8, 8 का वर्गमूल होता है 2 कड़ी में 2, ठीक है। फिर उसके बाद आपको निकालना है DA, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों AB हमने ज्ञात कर लिया है, फिर BC ज्ञात कर लिया है, फिर हमने CD ज्ञात करना है, अब हमें DA निकालना है, ठीक है, DA। तो D और A को लेकर चलना पड़ेगा, तो D का तो यहाँ पे दिया ही है -3,0, उसके बाद A को लेकर चलना है, तो A का निर्देशांक दिया है -1,-2 प्रश्न में, ठीक है। अब DA निकालेंगे तो सूत्र वही आपका x2 - x1 का होल स्क्वायर फिर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये आपका x2 का मान आप किससे लेंगे, A से लेंगे, तो -1 हो जाएगा, यहाँ माइनस है। अब ये x1 का मान, तो x1 का मान आप D से लोगे, क्योंकि D पहले है, तो x1 का मान D से, तो यहाँ पे -3 है तो माइनस, ये देखिए यहाँ माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब ये x1 का मान यहाँ पे हो जाएगा 3, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर करिए फिर प्लस। अब यहाँ पे y2 का मान कितना हो जाएगा, y2 का मान आप लेंगे A से, तो -2 हो जाएगा और माइनस यहाँ पे y1 का मान हो जाएगा 0, तो यहाँ पे हो गया 0, यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए ये आपका -3 है +3 है, सॉरी -1 +3 है, तो 3 में से माइनस करिए कितना आ जाएगा 2, 2 का स्क्वायर कर दीजिए फिर प्लस, यहाँ पे प्लस है तो प्लस -2 और यहाँ दोस्तों ये आपका 0 है, -2 में से 0 जाएगा तो -2 ही आएगा, तो -2 का ही स्क्वायर हो जाएगा। फिर दोस्तों देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 फिर प्लस, माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है, तो प्लस तो ही है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब 4 4 हो जाएगा 8 और 8 का वर्गमूल होता है 2 कड़ी में 2, ठीक है, 8 का वर्गमूल होगा 2 कड़ी में 2। तो दोस्तों अब तक आप देख सकते हैं कि चारों भुजाएं, मतलब AB भुजा, BC फिर CD फिर DA, चारों भुजा लगभग आपका बराबर ही आया। देखिए AB भी 2 कड़ी में 2 है, BC भी 2 कड़ी में 2 है यहाँ पे, फिर CD भी यहाँ पे 2 कड़ी में 2 है, फिर यहाँ पे आपका DA भी 2 कड़ी में 2 है। अब चलिए हम लोग विकर्णों को निकाल लेते हैं। अब दोस्तों हम लोग जो विकर्णों का मान ज्ञात करेंगे, तो दोस्तों आपको पता ही है कि यही मैंने ऐसे ही फिगर बनाया, इसको ये नाम दिया BCD, ठीक है। AB निकल चुका है, BC निकल चुका है, ये C है, फिर CD मिल गया, फिर दोस्तों DA। अब यहाँ पे AC विकर्णों को भी निकालना पड़ेगा, तभी हमें कंफर्म हो पाएगा कि हाँ दिया कि हाँ जो प्रश्न में पूछा गया है कि किस प्रकार का चतुर्भुज है, तभी हम बता पाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों AC विकर्ण पहले आप याद करिए, फिर आपको BD भी याद करना पड़ेगा। तो AC के लिए A और C को लेकर चलना पड़ेगा, तो A का निर्देशांक ये है, C का ये है। आप सूत्र जो होता है सूत्र लिखिए x2 - x1 का होल स्क्वायर फिर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे हम लोग करेंगे ये कि x2 का मान आप किससे लोगे, x2 का मान
दूसरे नंबर पे सी है तो सी से लिया जाएगा x2 का मान, तो x2 का मान हो जाएगा -1, फिर माइनस है तो माइनस, x1 का मान कितना है, तो ये आपका a से लिया जाएगा x1 का मान, तो a का मान है -1 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे 1 है तो 1 करिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर प्लस y2 का मान आपको c से लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, माइनस y1 का मान कितना हो जाएगा -2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे 2 है तो 2 कर दीजिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर, और ये आपका कड़ी है तो कड़ी। दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे -1 है प्लस 1 है तो 0 हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर प्लस 2 और 2 4, 4 का हो जाएगा स्क्वायर, और यहाँ पे 0 का स्क्वायर होता है 0, 4 का स्क्वायर होता है 16, और 0 और 16 हो जाएगा 16, 4 और 16 का वर्गमूल होता है 4, यानी कि 4 यहाँ पे हमारा बिकड़ आ रहा है। अब दोस्तों बिकड़ हमें BD भी निकालना है, ठीक है, BD यहाँ देखिए AC हो गया ना, अब ये BD हम लोग निकालेंगे, BD को भी देखना पड़ेगा कि BD का मान कितना आ रहा है, तो B और D को लेकर चलना पड़ेगा। तो B का निर्देशांक हमारा प्रश्न में दिया हुआ है, तो B का क्या दिया है, दूसरा वाला 1,0, और D लेके चलना है तो D लास्ट वाला -3,0, ठीक है। तो BD का मतलब है B और D के बीच की दूरी, तो दूरी सूत्र यहाँ पे लिखिए पहले, x2 - x1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ देखिए, ये आपका x2 का मान आपको लेना है D से, तो -3 हो जाएगा, माइनस x1 का मान आपको लेना है B से, 1 हो जाएगा तो 1 लिखिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर प्लस y2 का मान आपको लेना है किससे, D से, 0 हो जाएगा, माइनस y1 का मान आपको लेना है B से, तो यहाँ पे हो जाएगा 0, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ देखिए, ये आपका -3 और -1 टोटल हो जाएगा -4, फिर प्लस 0 में से 0 गया 0, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब ये देखिए -4 का स्क्वायर कितना होता है 16, प्लस 0 का स्क्वायर 0। अब यहाँ पे 16 और 4, 16 0 कितना हो जाएगा 16, और 16 का वर्गमूल होता है 4, यानी दोस्तों यहाँ पे आपका बिकड़ दोनों क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। यानी दोस्तों अब तक जो हमने हल किया तो आप देख सकते हैं कि चारों भुजाएं हमारी बराबर आ रही हैं, और दोस्तों यहाँ पे हमारा बिकड़ भी क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, बिकड़ भी दोनों बराबर आ रहे हैं। यानी दोस्तों जिस चतुर्भुज में, जैसे मान लीजिए ये एक चतुर्भुज है, अगर दोस्तों इसका ये भी हमारा क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, जैसे कि हमने हल किया ABBC, ये चारों भुजा क्या आ रहा है, बराबर भी आ रहा है, और दोस्तों बिकड़ भी आपस में बराबर आते हैं, मतलब ये वाला बिकड़ इस वाले बिकड़ के बराबर है। यानी कि दोस्तों जिस चतुर्भुज में चारों भुजाएं और दोस्तों बिकड़ आपस में बराबर हों, तो दोस्तों जिस चतुर्भुज में चारों भुजा और दोस्तों बिकड़ आपस में बराबर हो, तो दोस्तों ऐसा चतुर्भुज हमारा वर्ग होता है, ठीक है, वर्ग, क्योंकि वर्ग में ही चारों भुजाएं बराबर और दोस्तों बिकड़ भी आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे आपको लिख देना है, चूँकि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA तथा बिकड़ हमारा कौन कौन था, AC बराबर BD है, AC बराबर BD है। अतः दिया गया बिंदु चतुर्भुज वर्ग का है। इस तरीके से आपको लिख देना है कि दिया गया बिंदु चतुर्भुज वर्ग का है, ठीक है, यानी कि वो वर्ग के चतुर्भुज के वो बिंदु हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो दिया गया जो प्रश्न संख्या 6वें का पहला है, वो हमारा एक वर्ग के बिंदु हैं। किसके बिंदु हैं, वर्ग के बिंदु हैं। तो ये हमने बता दिया कारण, बोला था ना कि आपने जो कारण के लिए उत्तर भी लिखिए तो उत्तर भी दीजिए, तो उत्तर हमारा यही था। अब दोस्तों प्रश्न संख्या 6वें का ना दूसरा और ये तीसरा, ये आप स्वयं हल करिएगा, क्योंकि अगर मैं हल करूंगा तो काम तो वही करना है, ठीक है, फोकट में टाइम वेस्ट होगा। इससे अच्छा है कि हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन को हल कर लेते हैं, आपका जो टाइम भी सेव हो जाएगा, और जो प्रश्न संख्या 2 और 3 अगर आप खुद से हल करोगे तो आपको जो प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अगर आपको नहीं आएगा तो आप जो कमेंट करके उन जो प्रश्नों को आप पूछ सकते हैं। अब चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 7वें को हल करते हैं। अब दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या 7वां है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है, ठीक है। एक्स अक्ष पे जैसे कि मान लीजिए दोस्तों ये आपका एक्स अक्ष आपका यही होता है, अगर हम सीधा खींचते हैं तो ये हमारा वाई अक्ष होता है, ठीक है। कह रहा है कि एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है, अब वो बिंदु क्या है हमें नहीं पता है, लेकिन कह रहा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। अब वो बिंदु क्या है हमें नहीं पता, जो क्या है 2,-5 यानी कि 2,-5 और -2,9 से क्या है समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब ये है कि इन दोनों बिंदुओं से एक्स अक्ष पर, इस अक्ष पर ऐसा बिंदु है जो इससे भी और इससे भी क्या है समदूरस्थ का मतलब है समान दूरी पे है। तो दोस्तों इन दोनों से समान दूरी पे कौन होगा, जो इनके एकदम बीच होगा। तो दोस्तों मान लीजिए वो बिंदु आपका P है, जो मतलब इन दोनों से क्या है समदूरस्थ है, मतलब एक्स अक्ष पर वह बिंदु P है, हमने क्या मान लिया P है। अब दोस्तों P का
निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो अगर दोस्तों P जो है x अक्ष पे स्थित है तो x का निर्देशांक क्या होता है, x ही होता है। और दोस्तों y की यहाँ पे बात नहीं किया, y नहीं है, तो y का मान क्या ले लेंगे आप, 0 ले लेंगे। और दोस्तों जो ये दिया है ना, इसको आपको a मान लेना है, इसको आपको b मान लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना है माना x अक्ष पर वह बिंदु P x, 0 है, x, 0 है, ये हमने मान लिया। अगर दोस्तों P जो है इन दोनों से समदूरस्थ है तो दोस्तों A और P के बीच की दूरी और दोस्तों B और P के बीच की दूरी क्या रहेगी, समान रहेगी। यानी दोस्तों यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि PA के बीच की दूरी, यानी कि P और A के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी यानी कि PA ये बराबर किसके होगा, PB के, यानी कि PB, ठीक है। अब दोस्तों PA और दोस्तों यहाँ पे बराबर होगा किसके, PB के बीच की दूरी, इसके A और P के बीच की दूरी और दोस्तों B और P के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी क्या रहेगी, समान रहेगी, मतलब PA बराबर PB होगा। तो दोस्तों PA का मतलब क्या है, P और A के बीच की दूरी। तो यहाँ पे आपको दूरी सूत्र का प्रयोग करना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर में। अब यहाँ पे PB मतलब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये होगा। अब दोस्तों यहाँ देखिए x2 x1 y2 y1 और दोस्तों x2 x1 y2 y1। तो दोस्तों यहाँ पे हमें दोस्तों 4 मान चाहिए, यहाँ पे x1 x2 y1 y2 चाहिए, ठीक है, ये आपका y1 है। तो दोस्तों जब हम PA लेके चल रहे हैं तो आपको P और A से ही ये चारों मान लेने हैं। तो x2 आप किससे लोगे, A से लोगे, क्योंकि दूसरे नंबर पे A है, तो A का मान ये है आपका निर्देशांक। तो यहाँ पे x2 का मान क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पे x2 की जगह पे हो जाएगा 2 माइनस, यहाँ पे x1 का मान आप P से लोगे, तो P ये है, यहाँ पे x है तो x लिखिए, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर करिए, फिर प्लस y2 का मान आप किससे लोगे, A से लोगे, तो यहाँ पे हो जाएगा -5, यहाँ -5 हो गया माइनस। y1 का मान आप किससे लोगे, y1 का मान आप किससे लोगे, P से लेंगे, तो P का क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिए, दोनों करड़ी है तो करड़ी करिए, फिर बराबर में। फिर दोस्तों यहाँ देखिए ये आपका x2 का मान आप B से लोगे, क्योंकि x2 है दूसरे नंबर का है तो B से ही होगा। तो यहाँ पे x2 का मान आपका हो जाएगा -2 और यहाँ पे माइनस x1 का मान आप लोगे P से, यहाँ पे हो जाएगा आपका x, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, फिर प्लस यहाँ दोस्तों y2 का मान आप किससे लोगे, y2 का मान आप लोगे B से, तो यहाँ पे B से अगर आप लोगे y2 का मान तो क्या हो जाएगा 9, तो 9 लिखिए माइनस y1 का मान आप किससे लोगे, P से लोगे, तो हो जाएगा 0, स्क्वायर है तो स्क्वायर। दोस्तों क्या यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है, यहाँ पे करड़ी दोनों में कॉमन है तो करड़ी से करड़ी काट दीजिए। ये आपका a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप सभी जानते होंगे, तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे आपको लिखना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, बी की जगह पे एक्स स्क्वायर माइनस 2ab होता है, यानी कि 2 गुणे ए का मान 2 है गुणे एक्स, फिर प्लस है तो प्लस -5 में से 0 जाएगा तो -5 ही आएगा और -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा बराबर में। यहाँ दोस्तों ये -2 है, यानी कि ये भी आपका ये पूरा a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर, तो a की जगह पे माइनस है इसलिए -2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर प्लस बी स्क्वायर, फिर क्या होता है -2a, a का मान -2 है और गुणे b होता है, b का मान x है तो x करिए, फिर प्लस 9 में से 0 गया 9 का स्क्वायर होता है 81, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ देखिए ये 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, फिर प्लस x का ये तो आपका ऐसे ही रहेगा 2 दूना 4 का गुणा x में 4x, फिर प्लस 25 बराबर -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, फिर प्लस x स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 का गुणा 4, 2 में 4 और यहाँ पे x है तो x, फिर प्लस 81 है तो 81, दोनों पक्षों में जो कॉमन है उसको आप काट लीजिए, x स्क्वायर से x स्क्वायर 4 से 4 कट जाएगा। यहाँ दोस्तों ये आपका -4x है, ये प्लस प्लस इधर हो जाएगा -4x बराबर में 81 है, प्लस जाएगा उधर हो जाएगा माइनस, ठीक है, हो जाएगा माइनस। अब ये -4x हो जाएगा टोटल -8x, 81 में से 25 जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 56 आएगा 56, और ये 8 साथ हो जाएगा 56। और दोस्तों यहाँ पे हमें चाहिए x का मान, तो माइनस को भेज देंगे इस +7 के पास तो हो जाएगा -7। यानी कि दोस्तों हमें बोला था कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो मतलब x अक्ष पर स्थित है और मतलब दोनों बिंदुओं से बोला था कि समदूरस्थ है। तो यहाँ पे हमने क्या माना था वो बिंदु, अतः वह बिंदु बराबर क्या होगा, हमने क्या माना था p को माना था x, 0, तो यहाँ पे x का तो मान आएगी या माना -7 और ये कॉमा करके 0 तो 0 तो रहेगा ही, यही आपका इस प्रश्न का उत्तर हो गया। वह बिंदु -7, 0 होगा जो दोस्तों प्रश्न में दिए गए 2 और -5 और -2 और 9 से समदूरस्थ होगा, यही बिंदु वो होगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग फटाफट प्रश्न संख्या 8वें को हल करते हैं। अब दोस्तों प्रश्न संख्या 8वां बोला है
8वां बोला गया है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु p 2, -3 और q 10, y के बीच की दूरी कितनी है 10 मात्रक। यानी कि दोस्तों p और q के बीच की दूरी दे दिया है 10 मात्रक। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट पी क्यू के बीच का जब दूरी का बात कर रहे हैं तो पी क्यू का सूत्र आप जानते हैं, दो बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र x2 - x1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस आपका होता है y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो दोस्तों आप देखिए p और q के बीच की दूरी दे दिया, दूरी कितना दिया 10, तो यहाँ पे 10 रख दीजिए। x2 x1 ये आपको p q से लेना है, तो यहाँ पे x2 आप लेंगे q से तो ये आपका हो जाएगा 10, माइनस x1 आप लेंगे p से तो ये आपका हो जाएगा 2। ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर प्लस y2 और y1 आप लेंगे पी क्यू से। ठीक है, y2 आप लेंगे q से तो हो जाएगा आपका y माइनस y1 का मान आपका हो जाएगा ये -3 होगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। y1 का मान 3 है तो 3 रखिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर, यहाँ पे कर डी है तो कर डी। अब दोस्तों यहाँ देखिए कड़ी को भेज दीजिए 10 के पास तो ये जाएगा 10 का स्क्वायर, क्योंकि कड़ी जब जाता है तो स्क्वायर बन जाता है। अब ये a - b के होल स्क्वायर में हो गया, क्या होता है, नहीं तो आप क्या करिए 10 में से 2 घटाइए कितना आएगा 8, 8 का स्क्वायर होता है 64 कर लीजिए, फिर प्लस ये आपका a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और प्लस क्या होता है 2ab होता है। ठीक है, 10 का स्क्वायर होता है 100 और यहाँ पे 64 हो गया, फिर प्लस वाई स्क्वायर, फिर प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 2 3 हो जाएगा 6y। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ देखिए ये पूरा पक्ष आप लाइए इधर तो ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर, फिर प्लस 6y और 64 और 9 ये आपका कितना हो जाएगा 64 9 हो जाएगा आपका 73। ठीक है, और ये पूरा भेज दीजिए उधर 100। ठीक है, अब ये आपका वाई स्क्वायर प्लस 6y। ठीक है, अब ये आपका 73 प्लस को इधर हो जाएगा -100 बराबर में 0। ठीक है, ये आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर फिर प्लस 6y, 73 में से 100 नहीं घटेगा, उल्टा घटाएंगे -27 आएगा बराबर में 0। ठीक है, अब दोस्तों ये आपका एक बन चुका है द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण का गुणनखंड करके ही आप जो y का मान प्राप्त कर पाएंगे, जो आपका प्रश्न में पूछा गया है। ठीक है, तो गुणनखंड करना तो आप भी जानते हैं, 27 का गुणा 1 में करेंगे 27 होगा, और दोस्तों 27 का ऐसा दो गुणनखंड करेंगे जिनको जोड़ने घटाने पे मध्य पद 6 आ जाए, तो वो आपका होगा 9 और 3 होगा, क्योंकि 9 3 27 और 9 में से 3 जाएगा 6 आ जाएगा, तो ये आपका हो गया वाई स्क्वायर। फिर 6 लाने के लिए क्या करेंगे 9y में से माइनस करेंगे 3y और माइनस 27 और बराबर 0 है तो 0, इन दोनों देखना क्या कॉमन है y, तो y प्लस y बाहर चला गया, अंदर बच्चा 9 माइनस, इन दोनों में 3 कॉमन है 3 लीजिए, y बचेगा। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 का 9 हो गया बराबर 0, इन दोनों में से एक को लेना है, यानी कि y प्लस 9, दूसरे में इसको लेना है y माइनस 3 बराबर में 0। अब दोस्तों यहाँ पे आपको लिख देना अतः यहाँ पे y का दोस्तों आपको जो 2 मान मिलेगा, तो अतः y बराबर 1 होगा आपका y प्लस 9 का तुलना एक बार आप बराबर करेंगे 0 के, तो y का मान मिलेगा प्लस 9 जाएगा 0 के पास तो जाएगा -9, और एक आपका y बराबर मिलेगा ये -3 जाएगा 0 के पास तो हो जाएगा +3, यानी कि y का 2 मान आएगा, एक आपका होगा -9 और एक होगा आपका 3, तो यही आपके y के मान होंगे। अब चलिए हम लोग फटाफट प्रश्न संख्या 9वें को हल करते हैं। अब दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या 9वां है, यदि q 0,1, तो दोस्तों हमारा प्रश्न दिया है यदि q 0,1 बिंदुओं p 5, -3 और r x, 6 से समदूरस्थ है तो x के मान ज्ञात कीजिए, दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब बोला गया कि मान लीजिए ये आपका यहाँ पे बीच में q है, q के बारे में कहा जाए कि q बिंदुओं p और r, मान लीजिए यहाँ पे p है और यहाँ पे r है, जो q है ये q वो p और r से क्या है समदूरस्थ है, मतलब q जो है जितनी दूरी पर p से है उतनी ही दूरी पे r से भी है, मतलब इन दोनों के बीच की दूरी और इन दोनों के बीच की दूरी बोला गया बराबर है। ठीक है, से समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात कीजिए, और जो दूरियां QR और जो PR भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो QR और जो PR बाद में ज्ञात करेंगे। यहाँ पे पहले तो QR और PR की दूरी ज्ञात करने के लिए पहले नंबर तो हमें दोस्तों PQR तीनों बिंदुओं के स्पष्ट मान पता होना चाहिए। तो Q का तो मान लीजिए पता है 0,1, P का पता है 5, -3 और जो R का लेकिन x, 0 है, यहाँ पे हमें जो x का मान पहले पता करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये जो हमें बोला है समदूरस्थ है ना, इसी की सहायता से हम लोग पहले x का मान ज्ञात करेंगे। अभी जस्ट मैंने आपको प्रश्न संख्या 7वें में जैसे मैं मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया कि समदूरस्थ बोलेगा तो क्या करेंगे, समदूरस्थ बोलेगा तो यहाँ पे QP यानी कि PQ, यहाँ पे PQ के बीच की दूरी ये जो बराबर होगी किसके QR के, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा RQ, या तो यहाँ पे आप QR भी लिख सकते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी आपस में बराबर होगी, तो PQ का मतलब है P और Q के बीच की दूरी। तो दोस्तों दूरी सूत्र क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, फिर तो यहाँ पे QR के लिए भी दूरी का सूत्र प्रयोग करेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। दोस्तों यहाँ देखिए ये आप x2 x1 ये सारे मानों को आप
पी क्यू से ही ज्ञात करोगे, ठीक है, पी क्यू से ही आपको निकालना है। तो क्यू का क्या दिया है, क्यू का आपका दिया है निर्देशांक 0,1 और दोस्तों सॉरी पी का सॉरी ये आपका क्यू का है 0,1 और यहाँ पे आपका पी का दिया है 5,-2, फिर यहाँ पे आर का दिया है x,6, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ देखिए पी क्यू से ही आप ये x1 x2 y1 y2 आप लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे q से आपको लेना पड़ेगा x2, तो q से लेंगे x2 तो q यहाँ पे है, हो जाएगा 0 माइनस x1 का मान आपको लेना पड़ेगा p से, तो p का हो जाएगा 5, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर प्लस y2 का मान आपको लेना पड़ेगा q से, तो ये आपका हो जाएगा q से 1 हो जाएगा माइनस y1 का मान आपको लेना पड़ेगा p से, तो p से हो जाएगा ये 5। फिर यहाँ पे दोस्तों सॉरी माफ़ करिएगा y1 का मान आप लेंगे p से, तो यहाँ पे y1 का यहाँ माइनस है, y1 का मान ये होगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और y1 का मान यहाँ पे हो जाएगा 2, ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब ये करड़ी है तो करड़ी कर दीजिए ऐसे, फिर बराबर। फिर दोस्तों यहाँ पे ये क्यू आर से ही आपको ये जो है सारे मान लेने हैं, तो यहाँ पे आर से आपको लेना पड़ेगा x2, तो आर हो गया, यहाँ पे x हो गया माइनस x1 का मान आपको लेना पड़ेगा क्यू से, तो हो जाएगा 0, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर प्लस y2 का मान आपको लेना पड़ेगा आर से, तो आर का है 6 माइनस y1 का मान आपको लेना पड़ेगा क्यू से, 1 है तो 1, ठीक है। दोनों पक्षों में यहाँ पे करड़ी कॉमन मतलब कट जाएगा, 0 में से -5 घटाएंगे तो -5 आएगा और -5 5 का स्क्वायर होता है 25, फिर प्लस 2 और 1 होता है 3, 3 का स्क्वायर होता है 9। यहाँ दोस्तों x में से 0 घटाएंगे तो 0 आएगा, सॉरी x में से 0 जाएगा तो x आएगा, x का स्क्वायर होता है x स्क्वायर, फिर प्लस 6 में से गया 5, 5 का स्क्वायर होता है 25। दोनों में कॉमन क्या है 25, कॉमन काट दीजिए। अब दोस्तों यहाँ देखिए कट गया ना। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, अब यहाँ पे आप क्या करिए x स्क्वायर को लाइए इधर और ये 9 को भेज दीजिए पूरा इधर। हमें चाहिए पहले x का मान, तो स्क्वायर को भेजेंगे तो ये 9 आ जाएगा करड़ी में, और ये 9 का वर्गमूल होता है 3। लेकिन दोस्तों करड़ी से जब कोई भी संख्या बाहर आती है तो उसका मान 2 चिन्हों में होता है, प्लस माइनस दोनों में होता है, यानी कि x का मान आपका प्लस माइनस करड़ी में 3 होगा। अब दोस्तों हमें जो बोला है कि दूरियाँ QR तथा PR भी ज्ञात करिए, मतलब हमें QR और PR भी ज्ञात करना है। तो दोस्तों QR और दोस्तों PR के बीच की दूरी अब आप ज्ञात कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे x का मान मैंने ला दिया है। तो ये काम दोस्तों दूरी ज्ञात करने का अभी जस्ट मैंने कई क्वेश्चन में मैंने जो है दूरी निकालना बता दिया है, तो वही आपको यहाँ पे भी यूज करना है। अब चलिए हम लोग